सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, अगर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए अति लघुत्री की होने वाली है और यहां पर मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं दोस्तों राजन पब्लिकेशन जो आपकी चलती है उसके यहां पर अति लघुत्री का मैं पार्ट लेकर के आया हूं और ये अति लघुत्री मैं आपके कंप्यूटर के 2 पार्ट में ख़त्म कर दूंगा। यानी ये आपका फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद एक और पार्ट आएगा, सेकेंड पार्ट हो सकता है आप जब वीडियो देख रहे हो तब तक सेकेंड पार्ट आ गया हो तो चैनल पर जाकर के या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाके आप ये वीडियो देख सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। दोनों यहाँ पर कंप्यूटर के 2 पार्ट में यहाँ पर अति लघुत्री में आपके ख़त्म करने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके बनने वाले हैं और काफ़ी सारे यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो भी बनने वाले हैं और कंप्यूटर के आपके जितने भी क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर हैं या मॉडल पेपर है वो भी आपके करवा दिए जाएंगे जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है भैया आपका पेपर मई में लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों अति लघुत्री पार्ट 1 की, तो यहाँ पर अति लघुत्री पार्ट 1 से रिलेटेड हम यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन कि ऑफिस पैकेज जो होता है, यानी कि ऑफिस पैकेज किसे कहते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत प्रोग्राम के साथ कार्य किया जाता है, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं, ऑफिस पैकेज किसे कहते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत किन प्रोग्रामों के साथ कार्य किया जाता है। तो भैया ऑफिस पैकेज के अंतर्गत 2007 के अंतर्गत प्रकार के 4 प्रोग्राम आते हैं, जैसे कि आपको पता है। इसके साथ ऑफिस पैकेज में हम लोग MS वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है अपने ऑफिस पैकेज के अंतर्गत। उसके बाद MSLA, उसके बाद यहाँ पर MS पावर पॉइंट, उसके बाद MS एक्सेल, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सभी मतलब इन सभी का अगर आप जाते हैं कहीं पर ऑफिस वर्क करते हैं, ऑफिस बॉय होते हैं अगर आप कहीं भी ऑफिस में, तो भैया आपको यहाँ पर देखते होंगे कि इन चारों प्रोग्राम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है। अगर मैं यहीं की बात कर लूँ तो PPT वगैरह जो बनानी पड़ती है वो आपकी पावर पॉइंट पर बनानी पड़ती है, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 4 जो ये 2007 के अंतर्गत जो 4 आपके ऑफिस पैकेज आते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस। ये आपके 4 जो होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर यहीं पर बात करते हैं वर्कशीट क्या होती है, यानी वर्कशीट किसे कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन 2019 में पूछा भी गया, ठीक है ना। 2019 में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। तो अगर हम बात करते हैं कि टूल बार के नीचे का जो बड़ा भाग जहां आंकड़ों को भरा जाता है उसे ही वर्कशीट कहते हैं, ठीक है ना, वर्कशीट उसे ही कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर कि कॉपी करने तथा पेस्ट करने की MS ऑफिस में शॉर्ट की क्या होती है। तो भैया कॉपी करने की Ctrl+C से हम लोग कॉपी करते हैं, ये तो सभी को पता होगा, और Ctrl+V से हम पेस्ट करते हैं। Ctrl+V करेंगे यानी कि प्लस नहीं दबाना है आपको, कंट्रोल दबाने के बाद देन आपको V दबाना है, ठीक है ना। कंट्रोल आपको दबाए रखना है, उसके बाद V दबा देना है। तो क्या होगा, कोई भी टेक्स्ट अगर आपने कॉपी किया होगा तो वो वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अगर किसी चीज़ को हमें कॉपी करना है तो उसको सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे, उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, उतने वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल दबा के रखेंगे और C दबा देंगे तो हमारा वो जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाएगा। अगर वहीं पे हम Ctrl+X कर देते हैं, यानी कंट्रोल दबा के अगर हम X को दबा देते हैं तो वो हमारा जो पर्टिकुलर जितना भी हमारा सिलेक्टेड एरिया होगा वो कट हो जाएगा वहाँ से, ठीक है ना। कट, कॉपी, पेस्ट, ये 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं आपके ऑफिस के लिए। अगर हम बात करते हैं कि याहू सर्च इंजन का प्रारंभ कब हुआ, तो याहू सर्च इंजन जो था वो 1994 यानी कि 1994 में इसको लागू किया गया, ठीक है ना। इसको यानी कि इंस्टॉल किया गया, इसको प्रारंभ किया गया। अगर बात करते हैं याहू मेल को संक्षेप में समझाइए, तो याहू मेल क्या होता है कि यह भी जीमेल के समान ही संदेशों को किसी विशेष मूल आईडी द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की मेल आईडी तक भेजने की प्रक्रिया है और इसकी प्रायोगिक URI जिसे हम कहते हैं URI, ठीक है ना, URI HTTP जो URL या URL कह लीजिए, URL क्या होता है या URI क्या होता है, तो http.mail.yahoo.com/mail, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार बताना है, तो स्टार राइटर और वर्ड स्टार और MS वर्ड जो होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या होते हैं। कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या होते हैं, यानी कंप्यूटर के विशिष्ट गुण ये सबसे पहले बात करती है भावना ही नहीं होती, इसके अंदर किसी प्रकार की भावना नहीं होती है, असूचना विहीन होता है, ये गति और सस्ता, ये सभी इसके क्या है, इसके विशिष्ट गुण के अंतर्गत ये आते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में विभक्त किया गया है। तो कंप्यूटर के विकास को 5 पीढ़ियों में व्यक्त किया गया है। आगे मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आपको जितने भी पीढ़ियाँ हैं इसकी फर्स्ट पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय, चतुर्थ,
पंचम पीढ़ी जो है, इन पीढ़ी के बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा। ये पीढ़ी में क्या क्या उपयोग, क्या क्या चेंजेस किए गए, क्या क्या नई चीज़ें जोड़ी गई, क्या क्या बदलाव किए गए हैं इन पीढ़ियों के अंतर्गत, ये सारा कुछ आपको मैं बता दूंगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, यानी इसके अंतर्गत विद्युत के एनालॉग रूप का उपयोग किया जाता है और इसकी गति कुछ मंद होती थी या कुछ मंद होती है एनालॉग कंप्यूटर में, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं, यानी हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो मतलब किसी प्रकार से किसी भी टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। यानी कि वह कंप्यूटर जो डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रण होता है या मिश्रित रूप है, और इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग के रूप में होता है, परंतु प्रोसेसिंग जो होती है वो डिजिटल रूप में होती है। उन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत रखते हैं या हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। माउस क्या है, तो माउस के बारे में तो आपको पता ही, माउस सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपका। माउस, कंप्यूटर में माउस नहीं है तो मतलब बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करना है, कंप्यूटर को चलाना। तो यह एक इनपुट डिवाइस होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से संदेश क्या है कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है। भैया बटन हम लोग क्लिक करते हैं या माउस को इधर उधर घुमाते हैं तो हम संदेश ही तो दे रहे हैं। भैया हमने संदेश दिया कि भैया कर्सर को उधर घुमाना है, तो माउस को जब घुमाएंगे तो मतलब वो कहाँ जा रहा है, कमांड हमारा कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, CPU के अंदर जा रहा है, CU पार्ट के अंदर जा रहा है, जहाँ पे हमारी तो सिस्टम जो होता है वो कंट्रोल होता है। CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, यह एक इनपुट डिवाइस होती है, इसमें दायां तथा बायां बटन होता है। माउस के प्रयोग से कीबोर्ड की आवश्यकता कुछ कम हो जाती है और इसके नीचे एक रबर बॉल होता है जो इसे क्रियान्वयन में मदद करता है, यानी इधर उधर ले जाने में मदद भी करता है। अगला हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन कि माई नेटवर्क प्लेस क्या है, माई नेटवर्क प्लेस क्या होता है। तो माई नेटवर्क प्लेस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो माई नेटवर्क प्लेस द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर तथा फाइलें देख सकते हैं माई नेटवर्क प्लेस के अंतर्गत, ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि टूल बार क्या होता है। टूल बार होता है, आपको पता होगा, बटनों का संग्रह होता है, जैसे हम टूल बार कहते हैं। टूल बार वास्तव में कुछ बटनों का संग्रह होता है जिनसे कुछ विशिष्ट क्रियाएँ की जाती हैं, ठीक है। अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर 14 नंबर के कंप्यूटर के जनक कौन थे। कंप्यूटर के जनक कौन थे, ये आपका क्वेश्चन 2016 सेकंड में पूछा गया है यहाँ पर सेकंड पेपर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर के जनक कौन थे, तो कंप्यूटर के जनक जो थे वो चार्ल्स बेबेज माने जाते हैं, ठीक है ना, चार्ल्स बेबेज हैं। ईमेल का विस्तृत रूप क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। काफ़ी सारे फुल फॉर्म के ऊपर भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा जो आपके लिए बेहद हेल्पफुल होगा। बात करते हैं यहाँ पर कि PDF का फुल फॉर्म या PDF का विस्तृत रूप क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है PDF का फुल फॉर्म, ठीक है ना। ये PDF जो है ये आपके सामने PDF ही खुली हुई है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में से हम जल्दी से PDF कर देते हैं। आगे बात करते हैं कि होम पेज क्या होता है, यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर के पहले पेज को ही होम पेज कहा जाता है, ठीक है ना। चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें या अन्य ब्राउज़र की बात करें तो उनकी जो मेन पेज होता है या होम पेज उसी को कहते हैं। वैन क्या होता है, लैन वैन दो प्रकार का नेटवर्क होता है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है और वैन जो यहाँ पर आपको मेंशन किया गया, जो पूछा गया है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है ना। लैन दो प्रकार का होता है। लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद वैन जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं सर्वर का क्या अर्थ है, यानी कि सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर अथवा प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है। ब्राउजर किसे कहते हैं भैया, ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजर किसे कहते हैं, यानी ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के मध्य संबंध स्थापित करता है, ठीक है ना। वेब ब्राउजर क्या होता है, यानी कि ब्राउजर क्या होता है, यानी ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता यानी जो उसका उपभोग कर रहा है और जो वेब सर्वर होता है उसके बीच एक संबंध स्थापित करता है। भैया अगर आपको कोई भी चीज़ें, जैसे आपको कोई भी चीज़ें खोलना है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ सर्च करनी है, मान लीजिए आपको सर्च करनी है भैया संज्ञा की परिभाषा, तो अगर आप YouTube छोड़ के जाते हैं और अपने किसी पर्टिकुलर वेब ब्राउज़र को ओपन करते हैं, जैसे कि आपने क्रोम को ओपन किया, तो क्रोम क्या है, एक हमारे और एक सर्वर के बीच एक संबंध स्थापित कर रहा है, यानी कि उसके बीच की एक कड़ी होती है, तभी हम उसको चीज़ को सर्च कर पाते हैं, तभी उसको हम देख पाते हैं, ठीक है ना। तो यही होता है ब्राउज़र क्या होता है, ये उपभोक्ता और वेब सर्वर के संबंध स्थापित करता है, मध्य संबंध स्थापित करता है। अगला होता है URL का पूरा नाम क्या होता है। URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो होता है URL का पूरा नाम, ठीक है ना। बोलते नहीं भैया उसका URL दे दीजिए। अभी आपका टेट का एग्जाम होता है, भैया सर URL क्या है, इसका मतलब इसका लिंक क्या है, ठीक है ना, इस URL का लिंक क्या है, ये चीज़ें, ठीक है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पर ईमेल अकाउंट क्या होता है। ईमेल अकाउंट क्या, वह अकाउंट होता है जिसमें संदेश ईमेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा उस वेबसाइट का नाम जिस पर वह अकाउंट खोला गया है से होती है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि मिनी कंप्यूटर की रैम की क्षमता कितनी होती है। तो मिनी कंप्यूटर जो होता है वो 1 MB से लेकर के 256 MB तक की रैम क्षमता होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो डेस्कटॉप वाला क्वेश्चन, ये हमारा दोस्तों 2019 में पूछा भी गया है क्वेश्चन,
ठीक है, 2019 में क्वेश्चन पूछा भी गया था 2019 में। बात करते हैं यहाँ पर एक डेस्कटॉप क्या होता है, ठीक है ना। डेस्कटॉप क्या होता है, यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन की पृष्ठभूमि होती है। क्या होती है सर, पृष्ठभूमि होती है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि माई कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं। तो भैया माई कंप्यूटर सिस्टम में एक फोल्डर होता है जहाँ पे हम अपने तीनों मेमोरीज देख सकते हैं, ठीक है ना। CD, लोकल डिस्क, ठीक है ना, लोकल डिस्क D, लोकल C, लोकल E, मतलब जितनी भी अगर आपने तोड़ मरोड़ के रखी हुई हैं वो सभी वहाँ पर मेंशन होती है। अगर आप फ़ोन अपना कनेक्ट करते हो PC से तो वहाँ पर उसकी मेमोरी जो है वो आपको माई कंप्यूटर में ही देखने को मिलती है, ठीक है ना। माई कंप्यूटर क्या है, सिस्टम फोल्डर जो डेस्कटॉप पर व्यक्त होता है। इसमें डेस्कटॉप तथा सिस्टम फोल्डर आइकन होते हैं, ठीक है ना। अदर कोई हमने क्या कनेक्ट किया, किसी का फ़ोन कनेक्ट है वह उसकी मेमोरी दिखा रहे थे, वो सब कहाँ पर दिखेगा, वो आपको माई कंप्यूटर के अंतर्गत ही दिखता है। अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर रिसाइकिल बिन किसे कहते हैं, तो भैया रिसाइकिल बिन क्या होती है। देखिए रिसाइकिल बिन में एक सिस्टम फोल्डर होता है जिसमें विंडोज़ तथा आइटमों को स्टोर करता है जिसे हम डिलीट कर देते हैं। भैया हमने अगर मान लीजिए आप जाते हैं साइबर कैफ़े वगैरह पे, तो अगर आप वहाँ पे बोलते हो आपकी कोई मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उसको आपने वहाँ पर दे रखी है, वहाँ पर मान लीजिए कोई फॉर्म अपना फिल करवा रहे हैं तो अपनी मार्कशीट वगैरह कुछ भी, आधार कार्ड कुछ भी आपने वहाँ पर दिया है और उसके फ़ोन में है, कंप्यूटर में है, तो भैया आप उसको बोलते हो कि यार भैया इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है ना। तो डिलीट तो वो कर देता है, लेकिन उसके पास तब भी एक जगह रिसाइकिल बिन एक फोल्डर होता है, वहाँ पर उसको स्टोर रहती है। वहाँ से कंप्यूटर से डिलीट करने के बाद भी वहाँ पर स्टोर रहती है। तो आप अगर उससे, अगर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ है तो आप उससे एक बार ये कहिएगा भैया आप इसको जब भी डिलीट करिए तो सर भैया आप इसको शिफ्ट के साथ डिलीट करिए। अगर शिफ्ट दबा के डिलीट का ऑप्शन दबाएंगे, ठीक है, डेल का ऑप्शन जो कीबोर्ड में होता है, अगर उसको दबाएंगे तो वो मतलब परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, वो और कहीं रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपका फोटो वगैरह अपलोड होता है तो फोटो अगर आपका साइबर कैफ़े पे, बहुत से लोग होते हैं ना मतलब मिसयूज करते हैं, तो वहाँ पर क्या है, आप उसको अगर डिलीट करवाना चाहते हैं तो उसको भैया बोल दीजिएगा भैया इसको शिफ्ट के साथ मेरे सामने डिलीट करिए। तो अगर वो शिफ्ट दबा के डिलीट करेगा तो मतलब वो आपके लिए परमानेंटली उसके कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगा, वो रिस्टोर नहीं कर पाएगा। और अगर आप वो डायरेक्टली डिलीट करता है तो डायरेक्टली डिलीट करने के बाद वो कहाँ चला जाएगा, वो आपका रिसाइकिल बिन में चला जाएगा और वहाँ से वो फिर से रिकवर कर सकता है या उस फोटो को फिर से निकाल सकता है। आपके सामने से डिलीट हो जाएगा लेकिन बाद में वो फिर से निकाल सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का समय काल कब से कब तक का था। तो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो 1942 से 1955 तक का इसका समय था, ठीक है ना। उसके बाद MS एक्सेल की एक वर्कशीट को कॉलमों की संख्या कितनी होती है, तो भैया 16,384 कॉलम होती हैं। ये चीज़ आपने अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे कंप्यूटर में तो आपको देखने को मिल जाएगा सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं MS एक्सेल क्या होता है। तो MS एक्सेल क्या होता है, यानी कि MS एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस तथा ग्राफिक्स का प्रोग्राम अत्यंत सरल एवं प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। किसी भी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए, किसी भी PPT को बनाने के लिए हम लोग MS एक्सेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पर हम लोग पावर पॉइंट, ठीक है ना। पावर पॉइंट में भी सेम यही काम होता है। MS पावर पॉइंट क्या होता है, एक्सेल में ये चीज़ नहीं होती है। एक्सेल में डेटाबेस, सीटेड और अगर आपका मार्कशीट वगैरह है, किसी डाटा को फीड करना है, वो चीज़ किया जाता है। MS पावर पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन को बनाते हैं और उसके बाद जितनी भी हमारे PPT वगैरह होती हैं, ठीक है ना, PDF वगैरह, एक अच्छे लुक में PDF, ठीक है, एनिमेशन PPT बनाना है तो वो चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, पावर पॉइंट में करते हैं। पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर, तो पावर पॉइंट एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, प्रेजेंटेशन जैसे मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये होता है कि यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि DBMS है। IPO का पूरा नाम क्या होता है, ये आपका 2015 में क्वेश्चन पूछा भी गया, ठीक है ना। 2015 में क्वेश्चन ये आपका पुटअप भी किया गया है कि भैया IPO का पूरा नाम क्या होता है। तो इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल जो होता है, इनपुट आउटपुट, ठीक है, ये होता है इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल, ये होता है IPO का पूरा नाम। अगला हो जाएगा वैन का प्रसार क्षेत्र कितना होता है, 2015 में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो वैन का प्रसार क्षेत्र जो है वो संपूर्ण देश एवं विश्व में समस्त कोनों तक फैला हुआ है, ठीक है ना, वैन वाइड एरिया नेटवर्क जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि रोम का पूरा नाम लिखिए। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम रोम दो प्रकार की मेमोरी होती हैं। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, ये भी आपका 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो प्रिंटर में मुद्रक की
क्रिया शांत होती है। लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और इस प्रिंटर में एक बार में एक ही प्रति मुद्रित होती है, यानी कि एक बार में एक ही फोटोकॉपी जो है वो मुद्रित की जाएगी या प्रिंटर में मुद्रित की जाएगी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये 2015, 2018, 2019 में पूछा गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप सबके लिए, ठीक है ना। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, यानी वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों के देखभाल करने तथा उसकी समस्त क्षमताओं का अच्छे से अच्छा उपयोग करने हेतु लिखे या बनाए जाते हैं, उनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। फैक्स को समझाना, तो फैक्स क्या होता है, ठीक है ना। बोलते नहीं भैया फैक्स डाल दीजिएगा, पहले क्या होता था, अभी भी फैक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपके डिफेंस में, ज़्यादातर है पुलिस वगैरह में, ठीक है ना। वहाँ पर डायरेक्ट फैक्स ही डाला जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान डायरेक्ट जो कॉपी होती वही कॉपी आपको वहाँ पर भी मिलेगी, फैक्स के माध्यम से ओरिजिनल कॉपी होती है वो, ठीक है ना। ऐसे तो फोटो कॉपी भेजेंगे आप लोग, पीडीएफ बना के भेजेंगे तो वहाँ निकाल लिया जाएगा, लेकिन वो चीज़ नहीं रहेगा जो फैक्स में रहेगा। फैक्स को समझाना, यानी फैक्स जो है अंग्रेजी भाषा के फैसिमिली शब्द से निर्मित हुआ है। फैक्स का अर्थ होता है बनाना तथा सिमिली का अर्थ होता है उसी के समान। जैसा मैंने आपको बताया ना, सेम उसी के समान, मतलब अभी आप फोटो भेजोगे तो भैया बोलोगे आप कलर प्रिंटर निकलवा दीजिए, प्रिंट निकलवा लीजिए, तो प्रिंट में क्या होता है वो ओरिजिनल नहीं माना जाता है, ठीक है ना। ओरिजिनल की तरह दिखता है, उस पर अगर आप उंगली रगड़ दोगे तो उतनी चीज़ मिट भी जाती है कभी कभी, ठीक है ना, क्योंकि उस पर भैया स्याही ही होती है। लेकिन जो भैया फैक्स होता है वो उसी के समान सेम वही चीज़ होती है। अर्थात अन्य शब्दों में यह कह सकते हैं फैक्स द्वारा मूल प्रति की छाया प्रति दूसरे छोर तक तत्काल उपलब्ध हो जाती है। तत्काल मतलब सेम उसी तरह के उपलब्ध हो जाती है, ठीक है ना। इंटरनेट क्या होता है, यानी एक ऐसी नेटवर्किंग प्रक्रिया है जो विश्व के समस्त कंप्यूटर को आपस में जोड़ती है। 2018 में क्वेश्चन अगला पूछा गया है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है, यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर एक सर्च इंजन होता है, ठीक है। जैसे आपका क्रोम होता है वैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, वैसे आपका जावा होता है, ठीक है ना। विंडोज़ मीडिया प्लेयर से आप क्या समझते हैं, तो विंडोज़ मीडिया जो प्लेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट से बना एक अत्यंत लोकप्रिय प्लेयर है और यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो मल्टीमीडिया के क्षेत्र में फिल्म, वीडियो आदि के स्वरूप की संगणक संक्रियाएँ देखने सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसकी नवीनतम संस्करण मीडिया प्लेयर 12 है जो विशेषकर विंडोज़ 8 के लिए बना हुआ है। अगला हो जाएगा ट्विटर के माध्यम से शिक्षा को समझाइए। तो ट्विटर सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में बहुत ही प्रचलित सेवा है और इसके द्वारा भी आजकल शिक्षा का प्रचार प्रसार जो है वो ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि सभी विशिष्ट जो व्यक्ति या शिक्षा संबंधी विभाग तथा उससे संबंध अधिकारी अपने ट्विटर पेज के माध्यम से समय समय पर शिक्षा के महत्व तथा उससे जुड़े पक्षों पर संदेश देते रहते हैं, जिन्हें प्रत्येक सामान्य व्यक्ति बहुत आसानी से ट्विटर अकाउंट के माध्यम से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ पर कि किसी भी आपको यहाँ पर क्या है, किसी भी सॉफ्टवेयर जो है, यानी किसी सॉफ्टवेयर के इंटरनेट द्वारा अपडेटिंग प्रक्रिया को समझाना है कि कैसे उसको अपडेट करते हैं, उसकी अपडेटिंग प्रक्रिया क्या होती है। यानी किसी भी सॉफ्टवेयर को अपडेट हेतु उपयोगकर्ता की कंप्यूटर सिस्टम पर इंटरनेट सेवा चालू होना आवश्यक होता है, तभी आप उसको अपडेट कर पाओगे। यानी कि सॉफ्टवेयर को अपडेट करने हेतु सर्वप्रथम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद वही ओपन स्क्रीन पर आपको अपडेट का ऑप्शन प्राप्त होगा, अगर वो अपडेट करने वाला होगा तो प्राप्त होगा, ठीक है ना। अपडेट प्राप्त होगा और उस पर लिंक पे क्लिक करते ही या उसको क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर इंटरनेट सेवा द्वारा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। लेकिन कब होगा, जब आपका सॉफ्टवेयर का नया अपडेटेड वर्जन अगर आया होगा और अपडेट करने के लिए बोल रहा होगा तब होगा, ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ पर कि MS पावर पॉइंट क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया MS पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। ये क्वेश्चन आपका 2019 वाले अच्छे से जानते होंगे और उनके में ये पूछा भी गया था। अगला बात करते हैं यहाँ पर कि वर्कशीट पैकेज क्या होता है, यानी इन पैकेज का प्रयोग कार्यालयों में सूचनाओं एवं आंकड़ों को व्यवस्थित रूप एकीकृत करने में किया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाता है यहाँ पर कि MS एक्सेल विंडो की प्रयुक्त कमांड्स कौन सी हैं। तो टाइटल बार होता है, दूसरा आपका फाइल टैब होता है, स्क्रॉल बार होता है, प्रोग्राम विंडो कंट्रोल होता है, नेम बॉक्स होता है, जूम स्लाइडर होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है। ये सभी इसके कमांड्स के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि MS एक्सेल के प्रमुख उपयोग क्या है। तो MS एक्सेल के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि संयुक्त कार्यों के संचालन हेतु, उसके बाद चार्ट बनाना, संख्यात्मक गणना करना, सूचियों का प्रबंध आदि, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर कि कंप्यूटर पर
किसका सिद्धांत लागू होता है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है। कंप्यूटर पर दोस्तों आपका 2017 में पूछा गया है, एनालिटिकल इंजन का सिद्धांत जो है वो लागू होता है। इनपुट डिवाइस का क्या कार्य है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कंप्यूटर में आंकड़ों एवं निर्देश प्रविष्ट करने हेतु इनपुट डिवाइस का प्रयोग जो है वो किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड किससे नापी जाती है। 2017 में पूछा भी गया। तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड मेगाहर्ट्ज में होती है, मेगाहर्ट्ज में नापी जाती है। कंप्यूटर की द्वितीयक यानी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, आपको 2017 में पूछा भी गया। तो कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी यह सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन प्रोग्राम को संकलित करती है तथा भौतिक रूप से यह आंकड़ों के बैकअप हेतु प्रयुक्त जो है वो होती है। और यह आकार में कुछ बड़ी होती है और प्राथमिक स्टोरेज स्मृति से थोड़ी मंद होती है, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव तथा फ्लैश ड्राइव आदि कुछ सेकेंडरी स्मृति उदाहरण होते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि वास्तविक रियल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ये आपका 2017 में पूछा भी गया है। यानी कि वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक निर्देश समूहों का एक ऐसा संयोजक होता है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न संसाधनों के उचित व सफल प्रयोग का प्रबंध सुनिश्चित करता है। अगला हमारा 2017 में पूछा गया है कि नोटपैड क्या होता है। नोटपैड सबसे प्रथम होता है जहाँ से आपकी टाइपिंग स्टार्ट होती है, आप लिखना स्टार्ट करते हो, अपने नाम की स्पेलिंग स्टार्ट करते हो, जहाँ से वही हमारा सबसे फर्स्ट होता है नोटपैड। यानी नोटपैड का विस्तृत नाम जो होता है वो टेक्स्ट होता है, यानी TXT होता है। इसका एक्सटेंशन नेम जो होता है, यानी नोटपैड एक मेन्यू पर आधारित प्रोग्राम है जो कोई नोटपैड से बनाई जाने वाली फाइल का विस्तृत नाम TXT होता है। डॉट जैसे आप कोई भी फाइल लिखते हैं, मान लीजिए अपना नाम लिखते हैं, ठीक है ना, मोहन की फाइल है, मोहन की फाइल है, तो मोहन जैसे आप अपना नाम लिखेंगे उसके बाद .txt जरूर लिख जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा ये फाइल कहाँ की है, ये फाइल नोटपैड की है। इस प्रोग्राम को चलाने पर मॉनिटर स्क्रीन पर इस प्रोग्राम को विंडो प्रदर्शित होती है। नोटपैड के मेन्यू बार में सबसे पहला मेन्यू फाइल मेन्यू होता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि आइकन क्या होती है, यानी आइकन किसे कहते हैं। तो विंडोज़ डेस्कटॉप पर जो भी विभिन्न एप्लीकेशन तथा डॉक्यूमेंट व्यक्त होते हैं उन्हें दर्शाने का कार्य आइकन करता है। माई नेटवर्क प्लेसेस क्या होता है, ये 2015 में क्वेश्चन पूछा भी गया। तो माई नेटवर्क प्लेसेस क्या होता है कि इसके द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर एवं फाइलें देख सकते हैं। MS वर्ड क्या होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। 2015 में लगातार आपके 2015 में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन सा उपकरण प्रयोग होता है, 2015 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में तार, हब, स्विच, राउटर आदि का प्रयोग जो है वो होता है। वेब ब्राउज़र क्या होता है, यानी वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट या मुख्यतः वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम www कहते हैं, पर सूचनाएं खोलता है एवं वेब पेजों को प्रदर्शित करता है। अगला हमारा यहाँ पर हो जाएगा बायोस का पूरा नाम, इसे हम बायोस भी कहते हैं या फिर BIOS भी कहते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है इसका पूरा नाम, ठीक है ना। विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं, 15 में पूछा भी गया ये क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बैकग्राउंड को क्या कहते हैं, तो भैया अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप का कलर आप चेंज करते हो या बोलते हो भैया डेस्कटॉप का हमें बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए, वहाँ पर फोटो लगाते हो, या समझ लीजिए वॉलपेपर जहाँ आप यूज करते हो उसी को डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं पार्ट फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये हो जाता है कि कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट क्या करती है। तो कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट जिसे हम CU कहते हैं, ठीक है ना। CPU के 3 भाग होते हैं, CU, MU और ALU, ठीक है ना। CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, MU का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट और ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ALU का पूरा नाम। तो यहाँ पर अगर पूछा गया है कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट क्या करती है, तो अभी जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है, पूरे CPU को कंट्रोल करती है, यानी कंट्रोल यूनिट जो हर घटक को मैनेज करती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, हर घटक को या हर चीज़ को मैनेज करती है, हर चीज़ को कंट्रोल करती है, जो कंप्यूटर के मेमोरी से जानकारी लेती है, इन्हें पढ़ती है, फिर उसे सिग्नल्स की सीरीज में बदल देती है ताकि कंप्यूटर के बाकी घटक भी अपना अपना कार्य प्रारंभ कर सके, ठीक है ना। दोस्तों ये था आप सभी का पार्ट फर्स्ट का, जो कि आपको उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको इसमें से पता भी रहे होंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।